गाइस जब भी हम हमारा मोबाइल फ़ोन से या फिर ईथरनेट केबल से हम हमारा पीसी या फिर लैपटॉप से इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, तब क्या होता है कि हमारा जो इंटरनेट स्पीड होता है वो बहुत जल्दी फ़ास्ट हो जाता है और बहुत फ़ास्टली हमारा इंटरनेट यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। इससे प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारा 1 घंटे के बाद या फिर आधे घंटे के बाद हमारा पूरा 1 जीबी तक या फिर 2 जीबी तक डाटा खत्म हो जाता है या फिर आप कह सकते हो आपका इंटरनेट पूरा खत्म ही हो जाता है। गाइस मोस्टली जितने भी बिगिनर्स होते हैं वो तो बिगिन में अपना फ़ोन से हॉटस्पॉट लेके वाईफ़ाई के थ्रू कनेक्ट होते हैं अपना पीसी में। अब ऐसे में उनको दिक्कत ये आता है कि अगर उनका सपोज़ मान लेते हैं उनका पर डे का 1 जीबी या फिर 2 जीबी आता है। अगर उनका 2 जीबी या फिर 1 जीबी खत्म हो जाता है, तो उनका कुछ बचेगा नहीं। तो ऐसे में उनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और वो कुछ नहीं कर पाते। मैं भी जब बिगिनर था मुझे भी ये प्रॉब्लम आया था, तो ये हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि एक्चुअल में ये डाटा कहाँ जा रहा है और ये डाटा खत्म कहाँ हो रहा है। मतलब जो इंटरनेट खत्म तो हो रहा है सही बात है, लेकिन जा कहाँ रहा है ये? और ये एक्चुअल में इतना कंज़्यूम क्यों हो रहा है? इसके पूरे डिटेल में जानेंगे और इसका पूरा सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ, जो भी विंडोज़ 10 था और विंडोज़ 11 आने के बाद ये प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। मतलब माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम आपका इंटरनेट ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ये आपका कोई गलती नहीं, वो विंडोज़ 11 आने के बाद बहुत लोगों को यही प्रॉब्लम आता है कि उनका इंटरनेट बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। तो बेसिकली ये वीडियो विंडोज़ 11 के ऊपर है, आप चाहते हो विंडोज़ 10 के ऊपर भी ये अप्लाई कर सकते हो। तो मैं आपको बेसिकली जेन्युइन प्रोसेस बताऊँगा कि हम कैसे हमारा डाटा कहाँ जा रहा है, उससे देखने वाले हैं और ये क्यों जा रहा है और हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1 पे विंडोज़ अपडेट। विंडोज़ अपडेट है क्या? सेटिंग में जाओ, देन राइट साइड टॉप में आपको विंडोज़ अपडेट मिल जाएगा। देन आपको यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो यहाँ मेरा 2 अपडेट अवेलेबल है। ये क्या करता है कि विंडोज़ इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमैटिकली अपडेट करता है। गाइस ये आपका सिस्टम अपडेट होता है, ठीक है? जैसे ही हमारा फ़ोन में एक सेटिंग में हमारा सिस्टम अपडेट आता है और ऐप्स अपडेट अलग होता है, वैसे ये विंडोज़ का सिस्टम अपडेट होता है, ठीक है? और विंडोज़ इसे ऑटोमैटिकली ऑन ही रखता है और ऑटोमैटिकली ये अपडेट होता रहता है, ठीक है? आपका यहीं से बहुत एमबी ये ले लेता है। आप कह सकते हो या बहुत इंटरनेट यहीं पे आपका खर्च हो जाता है। अब गाइस मैं तो यहाँ पे आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसे बंद ही कर दो, क्योंकि गाइस विंडोज़ सिस्टम का अपडेट हमको चाहिए, क्योंकि हमारा सिस्टम का सिक्योरिटी है, उसका फीचर है और बाकी जितना भी टूल्स है ये इसका अपडेट हमको देता रहता है। तो आपका अगर आज का इंटरनेट अगर बहुत ज़्यादा खत्म हो चुका है, अगर आप चाहते हो कि आप कल इंटरनेट को यूज़ करके आपका अपडेट करो, तो आप क्या कर सकते हो, यहीं पे आओ, पॉज़ फॉर 1 वीक या फिर यहाँ पे क्लिक करो, पॉज़ फॉर 1 वीक, पॉज़ फॉर 2 वीक, पॉज़ फॉर 3 वीक। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि इसका अपडेट आप पॉज़ करके रख सकते हो, 1 वीक के लिए, 2 वीक के लिए या फिर आपका मर्ज़ी जितना वीक के लिए आप पॉज़ करके रख सकते हो और बाद में जाके अपलोड या फिर अपडेट कर सकते हो, ठीक है गाइस? तो ये था हमारा पहला मेथड, जो हमारा बहुत एमबी यहीं पे खर्च हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है विंडोज़ ऐप्स अपडेट। ऐप्स अपडेट क्या होता है? आप सिंपल माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाओ। गाइस माइक्रोसॉफ्ट स्टोर हमारा जैसे ही फ़ोन में प्ले स्टोर होता है, वैसे ही विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है। आप यहाँ पे लाइब्रेरी में जाओ, देन आपको गाइस यहाँ पे बहुत सारे अपडेट लिखने के लिए मिल जाएगा गाइस। आपका जितना भी विंडोज़ में आप ऐप्स इंस्टॉल करके रखे हुए होंगे, वो तो कभी ना कभी आपको अपडेट माँगेंगे ही। गाइस उसी सेटिंग को विंडोज़ ने बाय डिफ़ॉल्ट आपका ऑटोमैटिक में डाल दिया है। मतलब क्या है? मतलब आप जितना भी ऐप्स आपका विंडोज़ में इंस्टॉल करके रखे हुए हो, जैसे ये व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, ठीक है? और वगैरह-वगैरह विंडोज़ का ऐप्स जितना भी है, वो गाइस क्या करता है कि विंडोज़ उसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमैटिक अपडेट में डालता है। इससे क्या होता है कि आपका जितना भी ऐप्स है वो ऑटोमैटिकली जैसे ही इंटरनेट को आप कनेक्ट करते हो, वो ऑटोमैटिकली अपडेट होता रहता है। और इससे आपको पता ही नहीं चलता, आपका बैकग्राउंड में बहुत डाटा प्रोसेस होता है और आपका बहुत एमबी खर्च हो जाता है। अब गाइस एक्चुअल में ये ऐप्स होते क्या हैं, ठीक है? अब जैसे ही आप लेट्स सपोज़ एंड्रॉइड फ़ोन का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। आप फ़ोन में यूज़ करते हो, वहाँ पे आपका प्ले स्टोर होता है। आप प्ले स्टोर से जिस भी ऐप को डाउनलोड करते हो, कभी न कभी आपको उसे अपडेट करना ही पड़ता है। आप अपडेट जाके कहाँ करते हो? फ़ोन में जाते हो, उसका प्ले स्टोर ओपन करते हो, वहाँ पे आप अपडेट करते हो जितना भी ऐप्स हो गया आपका। वैसे ही गाइस विंडोज़ में कभी-कभी आपने कोई भी ऐप या फिर प्रोग्राम डाउनलोड करके रखे हुए होंगे,
या फिर विंडोज़ उनका भी एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम होता है या फिर ऐप्स होते हैं, वो भी आपका इस सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है। अब बस उनका ही अपडेट यहाँ पे होता है, ठीक है? जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, वैसे ही फ़ोन का हमारा जो प्ले स्टोर होता है, वहाँ पे हम ऐप्स अपडेट करते हैं। बस विंडोज़ में माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में हम ऐप अपडेट करते हैं, ठीक है? कोई डिफरेंस नहीं है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब इस ऑटोमेटिक ऐप अपडेट को ऑफ करने के लिए आप सिंपल अकाउंट में जाओ ऊपर, देन सेटिंग, उसके बाद ऐप्स अपडेट ऑटोमेटिकली, तो इसको ऑफ करो, देन उसको भी ऑफ कर दो। ये है गाइस वीडियो ऑटो प्ले। इससे क्या होगा कि आपका जो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिक डाटा इससे क्या होगा कि आप जो इससे क्या होगा कि आपका जो बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली ऐप्स अपडेट होते रहते हैं, वो गाइस ऑटोमेटिकली अपडेट होना बंद हो चुके हैं। आप चाहते हो तो मैन्युअली उसे अपडेट कर सकते हो। सिंपल सा मैन्युअली आप अपडेट करने के लिए आप लाइब्रेरी में जाओ, देन आपके नीड्स के अकॉर्डिंग आपको जो-जो ऐप्स चाहिए, आप उन्हें मैन्युअली अपडेट कर सकते हो। सपोज़ एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरा व्हाट्सएप हमेशा अपडेट रहे, तो मैं यहीं से अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है? अभी मेरा व्हाट्सएप अपडेटेड है ऑलरेडी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सपोज़ यहाँ पे मेरा एसपी सिस्टम इवेंट यूटिलिटी, इसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ मैन्युअली, तो मैं इस अपडेट के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही गाइस क्लिक करूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है? आप ऐसे आपके नीड्स के अकॉर्डिंग आप ऐप्स को अपडेट कर सकते हो मैन्युअली। अब ये था सेकंड मेथड, आगे बढ़ते हैं गाइस। नंबर 3 पे है मेथड कनेक्शन। इसका मतलब क्या है? आप जहाँ पे भी वाईफ़ाई से कनेक्ट होते हो वहाँ पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करो वाईफ़ाई पे, देन आपको वाईफ़ाई की जाना है, देन आपको एक आई बटन मिलेगा वाईफ़ाई जिस भी आप वाईफ़ाई से आप कनेक्ट होते हो, वहाँ पे जाओ, देन आपका मेथड कनेक्शन यहाँ मिल जाएगा, इसे बस ऑन कर दो। अब इससे क्या होगा कि गाइस आपका विंडोज़ को एक नोटिफ़िकेशन जाएगा, मतलब आपका विंडो क्या करेगा, आपका जितना डाटा जहाँ पे रियल में यूज़ होना है, उसको रियल में वहाँ पे यूज़ करेगा। आपके बिना परमिशन के वो कहीं भी आपका डाटा इधर-उधर नहीं लगाएगा और का इधर-उधर का अपडेट भी नहीं करेगा, ठीक है? उसको एक पता चल जाएगा कि हाँ, ये इंस्ट्रक्शन मुझे मिला है कि मैं प्रॉपर्ली इंटरनेट को सही जगह पे लेके यूज़ करूँगा, ठीक है? आपका विंडोज़ ये समझ जाएगा। गाइस ये था थर्ड मेथड, हम फोर्थ में बढ़ते हैं। अब गाइस नंबर फोर्थ पे है वन ड्राइव सिंक्रोनाइज। अब गाइस ये जो वन ड्राइव है, हमारा आंखों के सामने ये होता है और ये हमारा बैकग्राउंड में बहुत डाटा यूज कर लेता है। गाइस देखो, ये विंडोज 10 के बाद से ये थोड़ा थोड़ा हो रहा था, लेकिन विंडोज जब से 11 आया है तो ये बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है? मतलब क्या है गाइस, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपका जो फाइल एक्सप्लोरर होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जस्ट आपको फाइल एक्सप्लोरर में जाना है। अब जैसे ही फाइल एक्सप्लोरर में जाओगे, आपको जितना भी सी ड्राइव में जाना है, ठीक है? आपको सी ड्राइव का जितना भी फ़ोल्डर है आपको दिख रहा है, आपका सी ड्राइव में फ़ोटो हो गया, डेस्कटॉप हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया, पिक्चर, वीडियो जितना भी है, अब आपका सी ड्राइव बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ में क्या करता है कि वन ड्राइव में लिंक कर देता है, ठीक है? इससे क्या होता है कि आप जब भी सी ड्राइव में कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपका लेट्स सपोज़ वीडियो, डॉक्यूमेंट, म्यूज़िक जैसे कुछ भी रखोगे आप सी ड्राइव के फ़ोल्डर में, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका वन ड्राइव में अपलोड होता रहता है, ठीक है? इससे आपका बैकग्राउंड में बहुत एमबी यूज़ होता है और आपको पता ही नहीं चलता कि भाई मेरा एमबी कहाँ रहा है एक्चुअल में, ठीक है? तो वाइन डेप को सिंक्रोनाइज़ को ऑफ करने के लिए आप सिंपल जाओ वाइन डेप में, आप यहाँ पे आ सकते हो हिडन आइकन में, देन क्लिक ऑन वाइन डेप, देन सेटिंग, क्लिक ऑन सेटिंग, देन मैनेज बैकअप। मैनेज बैकअप में गाइस आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे जितने भी सी ड्राइव के फ़ोल्डर मैंने आपको जैसे ही बताया यहाँ पे शो हो जाएँगे। इन्हीं फ़ोल्डर में आप अगर कुछ भी फ़ाइल या फिर वीडियोज़ रखोगे, तो वो बाय बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली वन ड्राइव में अपलोड होते रहते हैं, ठीक है? बस आपको यहीं से एक-एक करके सबको ऑफ करना है, ठीक है? स्टॉप बैकअप। आप थोड़ा-सा ये प्रोसेसिंग लेगा गाइस, आप सबको लेकिन ऑफ करना है, ठीक है? ये कंप्लीट हो रहा है। देन फिर से अगला स्टॉप, देन स्टॉप बैकअप, देन डेस्कटॉप को भी स्टॉप बैकअप कर लेते हैं। स्टॉप बैकअप कंप्लीट हो रहा है गाइस ये। अब जस्ट यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है। अब गाइस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसे भी ऑफ करना है, इसे भी ऑफ करना है और इसे भी ऑफ करना है, इसे ऑन करना है, ठीक है? अब इससे क्या होगा कि
आप जो भी फ़ोटोज़, वीडियोज़ सेव करोगे, वो आपका ही डिवाइस में रहेगा, वन ड्राइव में ऑटोमेटिकली बैकअप नहीं होगा, ठीक है? अब गाइस मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपका वन ड्राइव आपका अकाउंट से डायरेक्टली लिंक होता है। अगर आप चाहते हो कि आपका अकाउंट को अनलिंक करना है वन ड्राइव से, ठीक है? आप यहाँ पे अकाउंट में आइए, उसके बाद ऑन अनलिंक दिस पीसी यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो अनलिंक अकाउंट में आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका पीसी से वन ड्राइव अनलिंक हो जाएगा। मतलब आपका जितना भी वो वन ड्राइव का फाइल है वो सेव रहेगा। आपका उसमें जो भी फोटोज वीडियोस पड़ा हुआ है गाइस वो उस कोई भी इरेज नहीं होगा या फिर डिलीट डिलीट नहीं होगा। वो आपका वन ड्राइव में ही सेव ही रहेगा। बस आपका वन ड्राइव इस यहीं से अनलिंक हो जाएगा। ठीक है? मतलब आप जो भी फाइल या फिर फ़ोल्डर रखोगे वो अब वन ड्राइव में अपलोड नहीं होगा। तो गाइस इसे करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी शायद, क्योंकि मैं आपको OneDrive को जितना भी OneDrive का प्रीवियस में आपको प्रोसेस बताया, अब अगर वहाँ पे अगर जाके वहाँ सब ठीक-ठीक तरह से करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, अनलिंक अकाउंट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? आप यहाँ से कैंसल कर देते हैं। तो गाइस ये कुछ प्रोसीजर था जो आप फॉलो करके आपका इंटरनेट कनेक्शन को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो गाइस जितना हो सके मैं जेन्युइन प्रोसेस आपको बता चुका हूँ, ठीक है गाइस? मैं आपको जो भी प्रोसेस बताया हूँ, आपका सिस्टम को इससे कोई भी हार्मफुल नहीं होगा, आपका सिस्टम से कोई भी लॉस नहीं होगा। अब इस प्रोसेस को करने के बाद आपका काम हो जाना चाहिए। अगर किसी भी वजह से आपका काम नहीं होता, इंटरनेट फिर से यूज़ हो रहा है, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हो गाइस, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा और आपका हेल्प करने के लिए ट्राई करूँगा। ठीक है? तो इतना ही गाइस, ऐसे ही मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।